नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया अपने काम में लग गया है और चुनाव आयोग अपने काम में लग गया है। उसके बाद में मतदाता इधर उधर भटक रहा है और बेईमानी करने के लिए भाजपा नेता लड़ते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, यही हो रहा था जब बिहार में मतदान हो रहा था और दूसरी तरफ हरियाणा में राहुल गांधी के खिलाफ खबरें प्लान करने के लिए पूरा तंत्र जुटा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच जाते हैं उन खबरों की प्लानिंग के लिए और तमाम अखबारों के एडिटर्स से मुलाकात कर लेते। मुख्यमंत्री हो, उनके सचिव हो, उनके अफसरान हो, वो सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं रिपोर्टर्स को कि ले जाइए और ये कराइए। जी, इस तरह से हो। कांग्रेस के नेता चुपचाप बैठे, जो स्थानीय नेता हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी की बातों पे ही बात कर रहे हैं। वो जमीनी तौर पे कुछ काम करते नजर नहीं आते। जो करे आके राहुल गांधी करे। उधर चुनाव आयोग दावा करता है कि हम वोट डलाते हैं, सब कुछ कराते हैं और सारी चीजें, लेकिन वो खेल कुछ और करता है। इन्हीं सारे विषयों पे आपसे बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करता हूं कि राहुल गांधी ने वोट चोर का जो खुलासा किया और कैसे हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनी, उसमें राहुल गांधी के खिलाफ कैसे नैरेटिव बनाया जाए और उन्हें झूठा साबित किया जाए। क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो भी नहीं पाई थी कि तुरंत बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातें कही। लेकिन वोट चोरी हो रही है, कैसे चोरी हुई, जो जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, उन पर एक पर भी नहीं बोले। आज जब अखबार देखे तो गोदी मीडिया का हाल देख रहा था। वैसे तो कल से ही चल रहा था टीवी चैनल्स और दूसरे पे वेबसाइट्स पे। तो देखा कि तमाम दावे कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ये किया, चुनाव आयोग ने वो किया। उदाहरण बता रहा हूं, आप देख लीजिए और आपको लगेगा कि गोदी मीडिया और मीडिया का हाल क्या है। आप ये देखिए, एक भी बयान आप दिखा नहीं सकते कि चुनाव आयोग ने कही कि राहुल बोले हरियाणा में हुई धांधली, आयोग ने नकारा। आयोग का एक बयान नहीं आया। तो आयोग का बयान आया कहां? सूत्रों के मुताबिक, और हर चीज को गलत साबित करने के कि हाँ राहुल गांधी गलत हैं, वो गलत हैं। और भाजपा सिर्फ इतना कह पा रही, मनगढ़ंत कहानियां कह रहे हैं कांग्रेस नेता। अरे कांग्रेस नेता अपने मन से नहीं कह रहे हैं, वही चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट जिसमें वो फोटो लगी हुई है, वही जिसमें वो एड्रेस लिखे हुए हैं, वही जिनमें 0 मकान नंबर लिखा हुआ है, वही जिनमें वोट डिलीशन हुए हैं और सब कुछ, सारी बातें तो वो लेके आते हैं। तो जब वो बल्क वोटर से लेके सब कुछ लेके आते हैं और उसके बावजूद जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में दर्ज है, साहब वो सही है गलत है, उसके लिए तो चुनाव आयोग से सवाल कीजिए कि आखिर चुनाव आयोग इतने लोगों की, एक व्यक्ति की फोटो पुरुष में भी स्त्री में भी सब में कैसे लगाए हुए, और एक ब्राजील की मॉडल की फोटो 22 मतदाताओं के उसमें कैसे लगाए हुए। तो साहब तमाम मीडिया हाउस के लोगों को भेज दिया जाता है उन एड्रेस पे जहां पे होता है। वो कहते हैं हमने तो अपना वोट डाला था। ये नहीं बताते कि आपकी फोटो की जगह जो ये ब्राजील की महिला की फोटो लगी है, ये तो चुनाव आयोग ने लगाई है, राहुल गांधी ने नहीं लगाई। और वो इसका भी जवाब नहीं है कि एक घर के नंबर पे जो घर बताया जाता है चुनाव आयोग की, उसमें लिखा है मकान नंबर, उस मकान नंबर में 501 मतदाता कहां है और वो मकान नंबर नहीं ढूंढे मिल रहा है।
पूरे गांव में ढूंढ डाला गया और एक घर जो भाजपा के सरपंच का घर है उसमें 66 वोट है। और जब 66 वोट की बात होती है तो सरपंच और उनका परिवार कहता है हमारा घर 1 एकड़ का है और उसमें 100 से अधिक लोग रहते हैं, 66 वोट नहीं हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन 1 एकड़ के भी घर में 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग कैसे रह सकते हैं? लेकिन हम मान लेते हैं रह सकते हैं, हम ये भी मान लेते हैं कि वोटर। तो फिर आपका जो परिवार पहचान पत्र है उसमें वो 66 लोग क्यों नहीं दर्ज? परिवार पहचान पत्र में नहीं दर्ज, वोटर लिस्ट में दर्ज। तो कहानी आप खुद समझ लीजिए। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनता है और परिवार पहचान पत्र में वो 66 लोग उस परिवार में नहीं दर्ज। यानी आप खेल को समझ लीजिए कि जब भाजपा के लोग पकड़े जाते हैं तो ऐसे कहानी करते हैं और अखबार यूं ही छापने लगते हैं। उसकी तहकीकात यदि आप अचानक छापा मार के करें, और आप क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग ये सब भूमिका तैयार कर रहा है। इसी तरीके से तमाम घरों और तमाम जगह ये ड्रामे कराए जा रहे हैं। जिन लोगों के बयान राहुल गांधी ने दिला वो बयान उन्हीं के दिए हुए हैं, रिकॉर्डेड है वीडियो पर। उन्हीं को लालच दे के, धमका करके, तमाम डर दिखा करके उनसे दूसरे बयान दिलवाए जा रहे। तो फिर पहले आपने ये बयान क्यों दिया था? सबसे बड़ी बात, इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा, क्योंकि मीडिया को झूठ बताना है। और जिस चुनाव आयोग से कहते हैं, अडानी का चैनल से लेकर के बिरला के अखबार तक सारे एक ही चीज कि हाँ चुनाव आयोग ये कहना नकार दे रहा है, चुनाव आयोग ने फुस कर दिया। अब एक बात बताइए, चुनाव आयोग में कौन सा चुनाव आयुक्त, कौन सा मुख्य चुनाव आयोग या कौन सा चीफ इलेक्शन ऑफिसर हरियाणा का वो बोला है? किसी ने भी एक नहीं कहा। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि हम इस पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, की नहीं है। अब तो फिर ये सूत्र मूत्र कौन है? ये कोई और नहीं, ये भाजपा के हिरेन जोशी है। वही हिरेन जोशी जो पीएमओ में बैठ के तमाम एडिटर्स को, मालिकों को निर्देश देते हैं और वो दुम हिलाते हुए यूं ही चले आते हैं। जी हां, यह सत्यता है। गांव के स्ट्रिंगर की बेचारे की औकात क्या है जब उसका एडिटर इन चीफ और मालिक वहां पर दुम हिला रहे हैं। यह स्थिति है भारत के मीडिया की। तो पहली बात। दूसरी बात, यही चुनाव आयोग बार बार दावा करता है कि एक वोटर भी होगा तो हम उसका वोट जो है डलवाने के लिए कुछ भी करते हैं। और जो ये कहता है कि हम एक वोटर के लिए भी करते हैं, उसका भी सच जान लीजिए, वो भी आपको दिखा देता हूं। उसका सच ये है कि अरुणाचल प्रदेश में बिहार में एक पोलिंग स्टेशन है मालो गांव में, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक वोटर था, सिर्फ एक वोटर। उस वोटर के लिए भी पोलिंग बूथ बना था, एक वोटर के लिए। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो कांगड़ा जिले के बैजनाथ में था, वहां पर भी हेलीकॉप्टर और नदी क्रॉस करके और कैसे कैसे करके पहुंचे थे पोलिंग के लिए, और वहां पे भी पहुंचे थे। और आप एक चीज देख लीजिए, इसी तरह गुजरात के जो गिर के जंगल है वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर के महंत हरिदास बानेज के लिए एक व्यक्ति के लिए पोलिंग बूथ उस मंदिर में बना था। अब आप ये समझ लीजिए कि एक एक बूथ की जब ये बात होती है तब क्या होता है।
तब जब बिहार में वोट पड़ रहे हैं और वोटिंग हो रही है, वहां सारे नियमों को धता बता करके गंगा पार रहने वालों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा ऐसे 400 लोग, ये देखिए हमेशा हम लोग देते हैं, विकलांग हम लोग हैं लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें। ऐसे करके लोगों को वोट नहीं, गंगा पार के जो लोग हैं उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा। इसी तरीके से बीजेपी नेता जैसे करते हैं और सारे लोग जाके लड़ रहे हैं, और जो राहुल गांधी ने कल कहा था वो साबित होता है। ये देख लीजिए, बीजेपी के नेता ये दिल्ली में भी इसी साल वोट डालते हैं और फिर बिहार में भी डालते हैं। ये है प्रोफेसर राकेश सिन्हा, दिल्ली में भी और फिर बिहार में भी। आप समझ लीजिए ये हाल चल रहा है। ये देखिए, आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है? स्याही लगा है, गिरावा नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। सबका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। मतलब बूथ पर क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया चाहे हटिए। अब आप समझ लीजिए, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है कि तमाम जगह घर में घुस के वोटर्स को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हमला हो रहा है कि नहीं वोट नहीं डालोगे क्यों, भाजपा के लोग ये कर रहे हैं, और घायल है। आप देखिए कैसे खून बह रहा है सब। ये आप देखिए इस तरह से हो रहा है। गंगा, ये देखिए गंगा के पार ये हजारों हजार वोटर हैं। वोटर बाहर एकदम परेशान है। प्राइवेट सारी नाव बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा, कोई नाव नहीं चल रही है, एकदम पूरी तरह से सब परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है। खाली ये वोट चल रही है, 1 घंटे बाद ये जाएगी, उसके बाद अब आप समझ लीजिए इस तरह की दशा कर दी है कि गंगा से कोई वोट नहीं चलेगी और लोग जो है अपने वोट न डाल सके। इधर कहते हैं कि एक वोटर के लिए भी वोट के लिए बूथ बनेगा, और इधर ये है। तब यही वजह है, एक महिला, वो भी देख लीजिए, हमारी गलती बोल रहे डिजिटली, अब वो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली डाउनलोड करो हो जाएगा, यहाँ पे आके बोल रहे डिजिटली नहीं, पर्चा चाहिए। BLO ने प्रोवाइड ही नहीं किया, तो ये हमारी गलती नहीं है ना। अब आप समझ लीजिए, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब वो डिजिटल अपना दिखाते हैं सब, और डिजिटल के लिए कहा है, जब मैनुअली दिया नहीं है उसके बाद वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये पटना की स्थिति है, शहर की। और इसी तरह से आप देखिए पुलिस वाले घरों में घुस घुस के मार रहे हैं, घर में घुस घुस करके, और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगे गुंडागर्दी चालू है। वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। ये आप देखिए, ये केंद्रीय सुरक्षा बल है इनमें। तो इस तरह की स्थितियां हैं, और जब इस तरह की स्थितियां हो तो आप कहेंगे कि क्या हो रहा है, ये निष्पक्षता है। और जब ये निष्पक्षता हो तो आप समझ लीजिए, तो यह हो रहा है, इस तरह लोकतंत्र को, चुनाव को चोरी किया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि आपका चुनाव चोरी करने की पूरी तैयारी होगी। और ऐसे में इसीलिए लोगों की नाराजगी भी नजर आ रही है। जो डिप्टी CM है बिहार में, विजय सिन्हा, वो जब जाते हैं तो भभुआ में उनको वहां के मतदाता घेर लेते हैं और बुरी तरह से उन्हें वो कहते हैं, देख लीजिए, अब मतदाता कह रहा है मुर्दाबाद, और विजय सिन्हा कह रहे हैं विजय सिन्हा जिंदाबाद, हो गया, चुनाव जीत गया। कैसे जीत गया भाई? जिसे वोट देना है वो कह रहा है आपको, वोटर आपको नहीं दे रहा है। फिर ये हो रहा, 10 जिले ऐसे हैं बिहार में जहां पर, और ये मैंने ये तमाम देखिए,
10 जिले ऐसे हैं जहां ईवीएम खराब कर दी गई, लंबे समय से ईवीएम खराब। अब आधे आधे दिन ईवीएम खराब रहेंगी, मतदाता आएगा चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। अब कितने बार वो आएगा और जाएगा, किलोमीटरों से आ रहा है जा रहा है, और सब कुछ ये स्थिति है। तो इस तरह से किया है, इस तरह से चुनाव को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो अब आप समझ लीजिए वोट चोरी कैसे हो रही है। राहुल गांधी ने जो बताया 100% बताया। वो ब्राजील की उस महिला ने यह बता दिया कि वो आज तक भारत ही नहीं आई, उसका फोटो 22 जगह इस्तेमाल हो गया। चुनाव आयोग जवाब दे, राहुल गांधी उस पर जवाब देंगे कि चुनाव आयोग देगा। मतदाता सूची किसने बनाई? चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी ने नहीं बनाई। तो अब आप समझिए कैसे वेरीफाई हुआ, कैसे वो फोटो वो हुई, कैसे। और जो दूसरी महिला है उसका 261 जगह है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है, 100 जगह है, 61 जगह है, 66 है, पता नहीं कहां का, हजारों हजार इस तरह से डुप्लीकेसी है। और इसके बाद तो ज्ञानेश कुमार हो या एस.एस. संधू हो या विवेक जोशी हो, ये है कौन? ये तीनों आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, और जो आरएसएस से जुड़े रहे हो वही लोग चुनाव आयोग में मुख्य आयुक्त और आयुक्त के पद पर हो। तो अब आप समझ लीजिए क्या खेल चल रहा है। यह सच है, इसी को राहुल गांधी ने खोला। तो अब आप, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार में थे, और बिहार में वो जनता को आगाह कर रहे थे कि बगैर, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आप हटिएगा मत, कहिएगा हम तो वोट डाल के जाएंगे, कहें आपका वोट पड़ गया तो कहिए लाइए दूसरा वो फॉर्म भरवाइए हमसे, वोट पड़ गया तो क्या भरवाइए हमसे, उसका नियम है, और डलवाइए हमसे, प्रॉक्सी वोट पाता, और फिर एग्जामिन कीजिए, खुद आ जाएगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे शिकायत दर्ज नहीं होगी, और शिकायत मतदाता को ही दर्ज करानी होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करा सकता। पॉलिटिकल पार्टी बल्कि शिकायत करता है और उसमें मतदाता की तरफ से शिकायत की कॉपी लगाता है, एफिडेविट लगाना पड़ता है। तो अब आप ये बात समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी फौरी चीजें कह सकती है। ओरिजिनल शिकायत जो स्टेक होल्डर है वही करेगा, यानी पीड़ित ही करेगा, यह नियम है। तो इसलिए भरमाते हैं दूसरे को। अब आइए इसके बाद में आप देखिए, यही सब नहीं है, भाजपा के नेता जैसा मैंने बताया भगाए जा रहे हैं, और एक नहीं तमाम नेताओं के साथ ये हो रहा है। आपको दूसरा दिखाता हूं, ये देखिए, तो ये बिहार का माहौल है, वोट चोरों को भगा रही है जनता, इसलिए ये उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाए, उन्हें कैसे परेशान किया जाए, क्या क्या किया जाए, ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। धमकियां दी जा रही हैं, मारा जा रहा है, लाठियां चलाई जा रही, घर पे आदमी शांति से बैठा है, वहां घुस करके पुलिस वाले क्यों धमका रहे हैं, क्यों लाठियां चला रहे हैं, यह चल रहा है। तो ये अंधेर गर्दी हो रही हो तो आप समझ सकते हैं। और उस महिला का जो मैंने बताया ब्राजील वाली, Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tá novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha? उसने लैटिन में बोला है, मैं इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूं। उसने जो कहा है, उसने कहा है कि उसकी यह 20 साल पुरानी तस्वीर है, और दोस्तों क्या तुम्हारे पास वो फोटो है? मैं उससे बहुत भयानक लग रही हूं। नहीं, सच में मैं खुद फोटो लगाऊंगी। क्या तुम मेरी पुरानी फोटो इस्तेमाल कर रहे हो? वो मेरी वो फोटो बहुत पुरानी है, ठीक है, उस फोटो में मैं बहुत छोटी थी, लगभग 18 या 20 साल की। तुम लोग मेरी उस फोटो का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी को पता नहीं, किसी चुनाव जैसी चीज के लिए इसमें लोगों को वोट करते हैं, और वो भी भारत में, वे लोगों को ठगने के लिए मुझे भारतीय विद्या दिखा रहे हैं। ये कैसी पागलपन की बात है? हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं?
एक पत्रकार ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी की। यह सब जानने के लिए उन्होंने उस सैलून में फोन किया जहां मैं काम करती हूं, मुझसे इंटरव्यू के लिए बात करना चाहते थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टाटा से कहा कि मेरा नंबर किसी को मत देना। मैंने उनसे कहा कि मेरा नंबर किसी को ना दें और कुछ ना बताएं। फिर उस व्यक्ति ने मेरा इंस्टाग्राम ढूंढ लिया और वहां से मुझे मैसेज किया। अब एक और शख्स, इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे को कर रहा है। अब आप सोचिए, यानी किस तरह से ये सारे काम करते हैं, इसको आपको समझना। राहुल गांधी जो कहते हैं 100% कई बार जांच कराने के बाद कहते हैं, इसीलिए देर हो सकती है, राहुल गांधी गलत नहीं हो सकते। इससे ये भाजपा परेशान होती है और इसलिए सारी साजिशें रची जाती हैं। तो बिहार के चुनाव में 60% से अधिक वोट पड़ चुके हैं और इस बार 80% पड़ने की उम्मीद थी, लेकिन इस तरह से रोका गया है, इसलिए वोट नहीं पड़ पा रहे। और ये जब खेल हो रहे हैं, तब विपक्षी दल इस बात के लिए अपने मतदाताओं को आग्रह कर रहे हैं कि आप तब तक छोड़िए नहीं मतदान के, कहिए जब पड़ेगा पड़ेगा, मशीन खराब है बदलिए, हम बैठे हैं। तो पुलिस लाठी चलाती। अब आप सोचिए किस तरह से जबरा मारे रोवे न दे वाली हालत। जी हां, जय